नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चांदी का पुतला पार्ट 2। सुबह जब उसकी आंख खुली, ओह, लगता है दिन काफ़ी चढ़ाया है। जल्दी से चलकर चंद्रमणि की तलाश करूं, कहीं ऐसा न हो आज भी मुझे न पाकर वह लौट जाए। लेकिन गुफा से बाहर निकलते ही उसे दूर से चंद्रमणि आता दिखाई दिया। मित्र चंद्रमणि! उसकी आवाज़ सुनकर चंद्रमणि तुरंत ही उसके पास पहुंच गया। आहा मित्र, तुम कब लौट कर आए? क्या मेरी बताई चीज़ें तुम प्राप्त कर सके? हाँ मित्र, भला मैं किसी काम के लिए जाऊं और उसे पूरा करके ना लौटूं, यह कैसे हो सकता है? लो, यह संभालो अपनी तीनों वस्तुएं। वाह, सचमुच कुंदन, तुम्हारी बहादुरी का कोई जवाब नहीं। अब मैं अवश्य ही उस दुष्ट राजा को समाप्त कर अपने देश को आज़ाद करवा सकूंगा। मित्र, अब तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दो। मेरी माँ रो रो कर मेरी ही बाट जोह रही होगी। पता नहीं क्या हाल कर रखा होगा उसने अपना। अवश्य अवश्य भाई। तीनों वस्तुएं अपने वस्त्रों के भीतर रखने के पश्चात चंद्रमणि ने नीचे से थोड़ी सी धूल उठाकर मंत्र पढ़ते हुए जैसे ही नीचे जमीन पर पटकी, एक भयंकर आवाज के साथ नीचे चट्टान फट गई। अगले ही क्षण उसमें से दो मायावी घोड़े हिनहिनाते हुए बाहर निकले। घोड़े सफर के लिए तैयार हैं मित्र, चलो एक पर तुम सवार हो जाओ। मार्ग में तुम्हारा पारिश्रमिक तुम्हें दे दूंगा। मुझे विश्वास है मित्र। फिर जैसे ही वे दोनों घोड़ों पर सवार हुए, घोड़े आकाश में उड़ते हुए एक दिशा में दौड़ पड़े। आहा, जब माँ अचानक ही मुझे बहुत सारी धन संपत्ति के साथ लौटता देखेगी तो कितनी खुश होगी। तभी चंद्रमणि भयानक अट्टहास कर उठा। हा हा हा! तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो मित्र? न जाने क्यों तुम्हें इस तरह हंसता देख मुझे व्याकुलता सी हो रही है। तब मांत्रिक चंद्रमणि बोला, कुंदन, तुम वास्तव में बहुत ही भोले हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि तुम जैसा बहादुर इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं, वरना स्वर्ण नगरी से तुम वे तीनों चमत्कारी वस्तुएं हरगिज नहीं ला सकते थे। आज तक उन वस्तुओं को लाने वहां बहुत से बहादुर गए, लेकिन उनमें से इन वस्तुओं को लाना तो दूर, कोई जिंदा वापस भी लौट पाने में सफल नहीं हुआ। खैर, अब मैं तुम्हें अपने बारे में और धोखे में नहीं रखना चाहता। सुनो, मैंने जो तुम्हें अपने पिता और अपने देश के बारे में बताया था, वह सब एक कहानी मात्र थी। वास्तव में मैं एक बहुत बड़ा मांत्रिक हूँ, लेकिन इस संसार में सबसे बड़ा जादूगर वही हो सकता है जिसके पास ये तीनों वस्तुएं हों। इसलिए यह सोचकर कि कभी मेरे मार्ग में कोई मुझसे भी बड़ा जादूगर न आ खड़ा हो, मैंने तुमसे इन चीज़ों को वहाँ से उठवा लिया। क्या यह तुम क्या कह रहे हो? जो कह रहा हूँ ठीक ही कह रहा हूँ। इन तीनों वस्तुओं की सहायता से मैं सारे संसार को जीत सकता हूँ और विश्व का सम्राट बन सकता हूँ, परंतु उससे पहले मैं तुम्हें अवश्य मौत के घाट उतार दूंगा। हा हा हा! क्या? भला मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारना चाहते हो? मैंने तो थोड़े से धन के बदले अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें तुम्हारी इच्छित वस्तुएं लाकर तुम्हारी मदद ही की है। वह सब ठीक है कुंदन, मैं तुम जैसे अच्छे इंसान को मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, क्योंकि नक्षत्र के गणों अनुसार मेरी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों लिखी है। यानी जब कभी मेरे सामने कोई रुकावट आएगी तो वह तुम्हारे ही रूप में आएगी। इसलिए मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए ही इतनी दूर से सफ़र करके आना पड़ा। क्योंकि मैं स्वयं इन वस्तुओं को हासिल करने में असमर्थ था, इसलिए मैंने ऐसी युक्ति निकाली थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यानी यह सोचकर तुम्ही से यह काम लिया कि यदि तुम कुशलतापूर्वक इन्हें लेकर आ गए तो मैं तुमसे ये तीनों वस्तुएं लेकर तुम्हें समाप्त कर दूंगा, और यदि तुम इन तीनों वस्तुओं को प्राप्त करने की चेष्टा में मारे गए तो मेरी मौत स्वयं ही टल जाएगी। मगर मित्र, मैं तुम्हारी मौत का कारण बनूंगा ही क्यों? यदि तुम मुझे थोड़ा सा धन दे दो तो मैं अपनी माँ के साथ बाकी का जीवन सुखपूर्वक गुजार सकता हूँ, जबकि मुझे समाप्त कर तुम्हारी मृत्यु टल तो जाएगी नहीं, कभी न कभी तो तुम मरोगे ही। नहीं कुंदन, नक्षत्र गण के अनुसार मेरी मौत केवल तुम्हारे ही हाथों होगी, वरना मैं अजर अमर हो जाऊंगा और मुझे कोई नहीं मार सकेगा। और कहने के साथ ही चंद्रमणि ने अपने वस्त्रों से सोने की कुल्हाड़ी निकाल ली। हा हा हा! चलो, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। उफ, क्या करूं? बचने का तो कोई उपाय नहीं। कुल्हाड़ी से निकलने वाली किरणों से तो मैं पलक झपकते ही भस्म हो जाऊंगा। तभी चंद्रमणि ने कुल्हाड़ी आकाश की ओर ऊपर उठाई और बचने का कोई मार्ग न देख कुंदन घबराकर तुरंत घोड़े से नीचे कूद गया। कुल्हाड़ी से निकलने वाली किरणें उड़ते खाली घोड़े पर पड़ी। अरे,
घोड़ा कुछ ही पलों में धुआं बनकर अदृश्य हो गया, जबकि कुंदन को घोड़े से एकाएक कूदते देख चंद्रमणि पल भर के लिए तो बौखलाया, लेकिन अगले ही पल वह प्रसन्न होकर एक खौफनाक अट्टहास लगा उठा। चलो, यह भी अच्छा हुआ कि उसने स्वयं ही मौत को गले से लगा लिया। इतनी ऊंचाई से गिरकर उसकी हड्डियों का भी पता नहीं चलेगा। हा हा हा। उसके बाद उसने अपने घोड़े का रुख दूसरी तरफ कर लिया और घोड़ा पुनः एक बार लंबी उड़ानें भरने लगा। अब मैं निश्चिंत होकर विश्व विजयी बन सकता हूँ। हा हा हा। इधर कुंदन तेजी से नीचे गिरता जा रहा था। आह, अब मुझे दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। नीचे चट्टानों से टकराते ही मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर हवा में बिखर जाएंगे। परंतु किसी ने सच कहा है, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। कुंदन नीचे घाटियों के बीच बने एक तालाब में जाकर गिरा। छपाक। तालाब काफी गहरा था, इसलिए उसके प्राण बच गए, लेकिन चूंकि वह काफी ऊंचाई से गिरा था, इसलिए पानी में डूबता चला गया। उफ, दम घुट रहा है। लेकिन तालाब के तल से टकराते ही वह आश्चर्यचकित हो उठा। पानी तल में बिल्कुल भी न था, बल्कि तल से 6-7 फुट ऊपर था। वहां की स्थिति भी लगभग वैसी ही थी जैसी वह स्वर्ण नगरी में देख चुका था। आश्चर्यजनक, यह भी स्वर्ण नगरी की तरह कोई अजीबोगरीब स्थान मालूम पड़ता है। फिर कुंदन ने आश्चर्यचकित हो जैसे ही चारों ओर नजरें दौड़ाई, उसे दूर किसी मंदिर के अवशेष दिखाई दिए। ओह, वह कोई मंदिर ही मालूम पड़ता है। उस मंदिर को देखते ही सहसा कुंदन के मस्तिष्क में बिजली सी कौंधी और उसे अपने पिता से कहे वे शब्द याद आ गए जब वह मात्र 10-11 साल का था और उसके पिता ने मरते समय कहा था, रो मत बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से उत्तर में 500 कोस दूर एक घाटी है। उस घाटी के मध्य एक तालाब बना है। उसके भीतर मौजूद मंदिर में एक पुश्तैनी अंगूठी होगी। किसी तरह तुम उस अंगूठी को प्राप्त करने की कोशिश करना। यदि वह अंगूठी तुम्हें मिल गई तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को कभी कोई कष्ट नहीं होने पाएगा। वह अंगूठी हर मुसीबत में तुम्हारी मदद करेगी। और कहने के साथ ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। बापू, स्वामी। लेकिन समय बीतने के साथ ही वह उन बातों को भूल गया था और बड़े होने पर भी उसने उस अंगूठी को प्राप्त करने की कोशिश नहीं की थी और न ही माँ ने भी उसे उस अंगूठी का ध्यान दिलाया था, जबकि आजकल वे बहुत ही कष्टपूर्ण जीवन बिता रहे थे। बेटा, उस अंगूठी को प्राप्त करने की कोशिश करना, तब तुम लोगों को कोई दुख नहीं रहेगा। और सारी बात ध्यान आते ही कुंदन प्रसन्नता से मंदिर की ओर बढ़ चला। यदि बापू की बात सच हो गई और मुझे वास्तव में इसी मंदिर के भीतर वह अंगूठी मिल गई तो मेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मंदिर के जीर्ण द्वार के निकट पहुंचकर कुंदन ने बंद दरवाजे को जैसे ही धकेला, वह भीतर की ओर खुलता चला गया। परंतु जैसे ही वह मंदिर के भीतर प्रविष्ट हुआ, उफ, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और न जाने क्यों मैं अपने होश भी खोता जा रहा हूँ। बस इससे ज्यादा उसे सोचने समझने का मौका नहीं मिला और वह बेहोश होकर फर्श पर लुढ़क गया। 3 दिन और 3 रात तक कुंदन वहां भूखा प्यासा बेहोश पड़ा रहा। फिर जब उसे होश आया, उफ, यह तीव्र रोशनी आखिर कहाँ से फूट रही है। जब बड़ी मुश्किल से उसने अपने दोनों बाजू आंखों के आसपास रखकर थोड़ी सी आंखें खोली, ओह, तो यह चकाचौंध कर देने वाली रोशनी उस अंगूठी से ही निकल रही है और शायद उसी अंगूठी को प्राप्त करने के लिए बापू ने मुझसे कहा था। लेकिन उस पर तो वह भयानक सर्प फन फैलाए बैठा है। तभी अंगूठी के ऊपर फन फैलाए बैठे सर्प ने अपना सिर नीचे झुकाया और एक ओर रेंग गया। अरे, वह तो जा रहा है। लगता है वह जानबूझकर मुझे अंगूठी उठाने का मौका दे रहा है। यानी उसने मुझे अंगूठी के असली वारिस को शायद पहचान लिया है। और कुंदन ने लपककर वह अंगूठी उठा ली। अंगूठी के उठाते ही उसमें से प्रकाश निकलना बंद हो गया। अरे, इसमें से एकाएक प्रकाश निकलना क्यों बंद हो गया? कुछ सोचकर कुंदन ने अंगूठी उसके पूर्वता स्थान पर रख दी। प्रकाश की किरणें फिर उसमें से निकलने लगी और सारा मंदिर उस प्रकाश से पुनः जगमगा उठा। ओह, अब समझा। इसको शरीर से अलग करने पर इसमें अपने आप ऐसी चमक उत्पन्न हो जाती है और शरीर से छूते ही वह प्रकाश विलुप्त हो जाता है। फिर उस अंगूठी को अपनी एक उंगली में डाल वह मंदिर से बाहर निकल गया। मैं जिंदा भी बच गया और यह पुश्तैनी अंगूठी भी संयोग से मेरे हाथ लग गई। यहाँ तक तो सब ठीक ठाक है, परंतु इस तालाब से बाहर कैसे निकलूंगा? तभी उसे अपनी उंगली में पड़ी विचित्र अंगूठी का ध्यान आया। बापू ने कहा था कि इसके पत्थर को रगड़ने पर यह हर मुसीबत के समय मदद करेगी। देखता हूँ।
लेकिन जैसे ही उसने अंगूठी के पत्थर को रगड़ा, उफ, यह धुआं कैसा! घबराहट में अंगूठी उसके हाथ से छूट गई और उसमें से धुआं निकलने लगा। अगले ही पल वह धुआं एक छोटे कद की आकृति में बदल गया। हुक्म का गुलाम हाजिर है स्वामी, कहिए मुझे कैसे याद किया? ओह, तो यह अंगूठी भी अपने भीतर विचित्र करामात समेटे हुए है। लेकिन सोचने समझने में समय नष्ट करना बेकार समझ कुंदन उससे बोला, भाई, क्या तुम मुझे यहाँ से निकालकर मेरे घर पहुँचा सकते हो? स्वामी, यह अंगूठी आपकी हर इच्छा को पूरी करेगी। इसे पहनकर आप अपने मन में जिस वस्तु की या जो कुछ कल्पना करेंगे, यह तुरंत उसको पूरा करेगी। और जब मेरी सेवा की आवश्यकता हो तो इसके पत्थर को रगड़ने पर मैं हाजिर हो जाऊंगा। अब आप इसे पहनकर अपने मन में उड़ने की कल्पना कीजिए। आप उड़ने लगेंगे, फिर आप जिधर अपने हाथों का इशारा करेंगे उसी तरफ आगे बढ़ने लगेंगे। उसके बाद जब आवाज़ आनी बंद हो गई और वह धुआं धीरे धीरे सिमटकर उसी अंगूठी में समा गया, तो कुंदन ने प्रसन्नतापूर्वक उसे जमीन से उठाकर पुनः अपनी उंगली में डाल लिया और मन ही मन उड़ने की कल्पना की। कल्पना करते ही वह हवा में उड़ने लगा। वाह, अब अपने दोनों हाथ ऊपर करूं ताकि तालाब से बाहर निकला जा सके। और हाथों को पानी की ओर करते ही वह पानी को चीरता हुआ ऊपर उठने लगा। निसंदेह चंद्रमणि की तीनों वस्तुओं से यह अंगूठी ज्यादा चमत्कारी और शक्ति संपन्न है। शीघ्र ही वह तालाब से निकलकर आकाश में उड़ने लगा। यहाँ से मेरा घर शायद पश्चिम दिशा की ओर है, अतः मुझे अपने दोनों हाथ उसी दिशा में कर देने चाहिए। कुंदन ने दोनों हाथ पश्चिम की ओर कर दिए और थोड़ी ही देर में वह उड़ता हुआ उस जंगल के ऊपर जा पहुंचा जहां वह चंद्रमणि से मिला था और जहां प्रतिदिन वह लकड़ियां काटने के लिए जाया करता था। अब मैं अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं हूँ, अतः मुझे ज़मीन पर उतर जाना चाहिए, वरना मुझे उड़ते देख लोगों को समझते देर नहीं लगेगी कि मेरे पास कोई जादुई शक्ति है और यह बात बेकार में ही झंझट पैदा करेगी। और जंगल में ही उतरकर वह तेज कदमों से अपने घर की ओर चल दिया। पता नहीं माँ किस हालत में होगी। जब वह अपने घर पहुंचा तो माँ ने उसे देखते ही दौड़कर गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। कहाँ चला गया था रे तू? क्या तुझे इस बूढ़ी माँ की जरा भी याद ना आई? देख, तेरी चिंता में मेरी क्या हालत हो गई है। मत रो माँ, अब हमें कभी भी एक दूसरे से जुदा होने की नौबत नहीं आएगी और हम सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। अरे बेटे, यह तू क्या कह रहा है? क्या तुझे घर की स्थिति के बारे में मालूम नहीं? हमारे पास कभी कभी तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक भी नहीं रहता, फिर हम सुख से कैसे रह सकते हैं? हमारे नसीब में तो भूखों मरना ही लिखा है। अरे माँ, अब तू खाने की जरा भी चिंता न कर। देख, यह वह जादुई अंगूठी है जिसके बारे में बापू ने मरते समय हमसे कहा था। इसे पहनकर हम मन में जो इच्छा करेंगे वह हमें मिल जाएगी। लेकिन यह राज की बात तू किसी को बता मत देना, वरना व्यर्थ में ही परेशान होगी। कहकर कुंदन ने माँ को अंगूठी की विशेषताओं और सारी आप बीती कह सुनाई। हाय, उस दुष्ट पाजी मांत्रिक ने तेरे साथ इतना जुल्म किया, भगवान उसे गारद करे। अच्छा, अब तू सारी बातें छोड़ और इस अंगूठी की मदद से कुछ खाने के लिए मंगा। मैं पूरे 4 रोज से पानी पी पी कर गुजारा कर रही हूँ। अभी ले मेरी प्यारी अच्छी माँ। कुंदन ने अंगूठी के पत्थर को रगड़कर उसके धुएं रूपी बौने गुलाम को बुलाया और उसे भोजन लाने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही बौने धुएं की आकृति घर में चारों तरफ फैलने लगी। अरे, यह धुआं कैसे भर गया चारों तरफ? चिंता मत करो माँ, केवल देखती जाओ। फिर थोड़ी ही देर बाद जब धुएं ने सिमटकर पुनः बौने की आकृति धारण की। आहा, इतना सारा भोजन! आज तो मैं पेट भरकर भोजन करूंगी। तो देर क्यों कर रही हो माँ? चलो शुरू हो जाओ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।